रोज हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न है, कुछ तो पूछ ले हम मेरे का। पूछ लो जी। रोज कांग्रेस में आजकल चला हुआ है भी जिसने चुनाव लड़ना है आवेदन करो। कांग्रेस में ना लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, नेताओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या सिस्टम है विधानसभा चुनावों को लेकर? आपकी पार्टी ने ना एक विधानसभा कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जबकि अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। नहीं, ऐसा हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं, नहीं, बाकी तो कमल का फूल। आपके आला कमान ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बातें हो जाती हैं। तो अभी एक हमने भी समाचार छापा और आपका एक फोटो भी सेलिब्रेशन का आया। लोकसभा चुनावों के बाद ना भाजपा ने मेरे ख्याल 6 जिला अध्यक्ष हटा दिए। फतेहाबाद जिले में भी भाजपा को 1 लाख से हार मिली, लगभग वोटों से भी कांग्रेस को लीड मिली है। वो आपकी सेलिब्रेशन हुई भी भाजपा ने फिर विश्वास व्यक्त किया बलदेव करोवा में, इस तरह की खबरें लगी। तो क्या आपको हटाए जाने की उम्मीद थी भी मेरे को हटा देंगे? नहीं, इसको जो पिछला चुनाव था, बड़ा अच्छा प्रश्न नरेंद्र मदान जी ने पूछा, उसी से ले गए। आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव 75,000 से लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल जी को लीड मिली, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेके है। लेकिन दूड़ाराम पैराशूट से एकदम उतर आए। आपके संगठन के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, कैमरों पे भी आए, सारी चीज़ों के सामने आए। मतलब हारते हारते बच गया, 250 वोटों से जीत हुई। क्या भाजपा इस बार भी, जैसे ना गोविंद कांडा है, गोविंद कांडा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें कह दिया है कि फतेहाबाद को देखो हालत कमजोर है, तो फतेहाबाद के लोगों ने चाहा तो हम यहाँ सेवा करेंगे। वेदफुल्ला का भी गांव रतिया में है ना, रतिया में है, वो आपके जिला प्रधान भी रहे हैं। वो भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ना मेरे को हाँ भर दी है और टिकट मैं ले आऊँगा। एक वीडियो भी आपने देखा होगा। दूड़ाराम जी ये कहते हैं कि मेरे अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं है पार्टी में। और भी हैं, राजपाल बेनीवाल और बहुत सारे आपके नेता, लगभग दर्जन भर लोग तो दावा करेंगे। तो ये क्या स्थिति है? समझने के लिए गरोवा जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई, हमने देखा भाजपा के आप जिला प्रधान हैं। एक ऐसा संगठन है भाजपा, मेरे ख्याल तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल जिसकी मेंबरशिप है। और जितने विंग आपकी पार्टी के होंगे, मेरे ख्याल आते भी किसी पार्टी के विंग नहीं होंगे। कांग्रेस तो अपने जिला प्रधान भी नहीं बना पाई है। आप एक जिला प्रधान है, क्या उसकी ये भूमिका होती है भी बिना संगठन की अनुमति के कोई अपनी मर्जी से ही प्रचार शुरू कर दे कि मेरी टिकट आ गई है, चौधरियों को पहले आपने वोट देख लिया, भाई को आप लड़ाओगे? तो इससे पार्टी को नुकसान नहीं होता? आपके संगठन की सिस्टम नहीं है कोई ऐसा? इस संगठन की अनुमति से ही यहाँ सक्रियता होनी चाहिए। देखो, कोई भी सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं। और जैसा कि कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने किसानों के हित में जो काम करने की घोषणाएं की हैं, उनके लिए आज हम आपके बीच में बात रखना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में माननीय श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार, हमारी नॉन स्टॉप सरकार, जय जवान जय किसान का जो नारा था उनका, उसको सार्थक करने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने देश की एकमात्र राज्य है जो हरियाणा सरकार नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 24 फसलों का जो MSP पे खरीदने का जो कार्य है, केवल हरियाणा में ही पहला राज्य है जो हरियाणा जिसने MSP पे 24 फसलें खरीदने का काम किया है। और समृद्ध किसान ही हरियाणा की पहचान। 10 सालों में किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन प्रकार के कार्य
किए हैं जो किसानों को सीधा लाभ मिला है। जैसा कि पीछे अपने फतेहाबाद जिला में भी आपने देखा होगा, सिरसा में, फतेहाबाद में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में जितना भी किसानों का जैसे बाढ़ के कारण जितना नुकसान हुआ था, उसका भी जितना भी पैसा है 1 महीने के अंदर अंदर सभी किसानों को दिया गया। और उसके बाद 133 करोड़ रुपया किसानों का जो मालिया जिसको हरियाणा कहते हैं वो भी माफ़ करने का कार्य नायब सिंह सैनी की सरकार ने किया। और आगे भी ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। आगे से कोई भी हरियाणा किसी भी किसान को नहीं देना था। इसी तरीके से 137 करोड़ रुपए का मुआवजा जो अभी पीछे बाढ़ के कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ था, अब भी जो अभी पीछे देखा होना पानी की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ, ट्यूबवेल का और सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जितना भी किसानों का कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। और भाजपा सरकार ने एक फैसला और लिया है, देश की प्रत्येक 3 स्टार मोटर बेचने वाली जो कंपनी है, कोई भी किसी भी कंपनी का कोई मोटर है, कोई भी सामान है, वो किसान बाध्य नहीं है, कहीं से भी कोई भी मोटर 3 स्टार ले सकता है। ये भी फैसला सरकार ने किया। और किसानों को 31 दिसंबर 2023 तक जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी कनेक्शन के लिए, तो भी हरियाणा सरकार ने जितने 31 दिसंबर 2023 तक जो इसने अप्लाई किया है उसको कनेक्शन देने का काम नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। बिजली के जो ट्रांसफार्मर जैसे ख़राब हो जाते थे पहले, तो किसान को उसको पैसा देना पड़ता था किसान को। अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कोई भी पैसा किसान को नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा जो सरकार अपने पल्ले से लगाएगी और किसान को एक भी पैसा उसके लिए देना नहीं पड़ेगा। फ्री में ट्रांसफार्मर जब सड़ जाता है, जल जाता है, उसको भी सरकार अपने लेवल पर करवाए। और गाँव के विकास की अगर बात करें, गाँव के विकास में 23,586 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीणांचल में खर्च करके सभी गलियों का, छप्पों का, जो भी गाँव में जैसे करनी बनाने का काम, जोड़ बनाने का काम, ये इतना बजट सरकार ने दिया है। कांग्रेस ने हमेशा ही MSP के नाम पर किसानों को प्रगलाने का, बहकाने का काम करती रही है। 50-55 साल एक ही पार्टी की सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन उस टाइम इन्होंने किसानों पे या तो गोलियाँ चलवाई, लाठियाँ चलवाई, किसानों की कोई भी उपज के कोई सही दाम नहीं दिए। कभी कोई खरीद के लिए किसान को 1-1 महीना मंडी में इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज किसान की फसल जब भी मंडी में आती है, उसकी खरीदारी सरकार उसी टाइम 24 घंटे के अंदर करके उसके खाते में 2-3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देने का काम भी हरियाणा सरकार करती है, जो किसान को बहुत ही एक फैसिलिटी देने का काम हरियाणा सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने वादे ही नहीं किए, धरातल पे काम करने का काम किया है। कभी भी कोई झूठ की राजनीति कुछ दिन चलती है, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चलती। आज कभी भी कोई भी देखो, कोई भी कांग्रेस का नेता झूठे वादे, झूठे बैग लोगों को आम जनता में जा कर के बहकाने के सिवाय कुछ भी उनके पास नहीं है। वोट सीधे वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ना कि कोई बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन सीधा वोट दो। लेकिन इन्होंने सिर्फ किसान मजदूर और व्यापारी को सिर्फ वोट समझा हुआ। लेकिन सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हमने 10 साल में काम किए हैं किसानों के, मजदूर के हित में, उसी के ऊपर हम जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने का काम करें। जैसे कि किसान के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 500 रुपये पर महीना, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें, 3 किस्तों में हम किसान के एक मल्लब लगाने का काम करते हैं, ताकि वो छोटे छोटे काम जो खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें उनसे 6,000 से वो उनके काम कर सके। ये एक बहुत सराहनीय कदम सारे देश में ये तो लागू है। हरियाणा उसमें बहुत अग्रणी राज्य है, उसमें कोई भी किसान आज उंगली नहीं उठा सकता भी हरियाणा सरकार ने हमारी उपज का दाम या किसी का कोई मंडी में फसल रुलती रही हो या खराब फसल होगी हो तो उसका मुआवजा न दिया हो, सारी स्कीमें किसान हित में हरियाणा सरकार माननीय नैब सिंह सैनी सरकार कर रही है। उसके बाद कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक पोर्टल संचालित किया गया। किसान अपनी भूमि का रिकॉर्ड, फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई की फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जा सकता है, ताकि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो जब पोर्टल पे अगर बात किसान की कोई फसल की जो पोर्टल पे चढ़ी होगी तो उस तरीके से उसके साथ उसको न्याय किया जा सके। कोई किसी की सिफारिश से या और से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा अगर किसी का नुकसान होता है सीधा उसके खाते में पैसा जाता है। राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जो जब धान को छोड़ करके कोई और फसल जैसे हम उगाते हैं, कोई भी बाजरा, मूंगी, कोई ऐसी फसल कोई होता है, उसको 7,000 रुपये का एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार माननीय नैब सिंह सैनी की सरकार की तरफ से 7,000 रुपये उसको अलग से दिया जाता है, जो धान को छोड़ कर करके और खेती करता है। ये इतनी जो मैंने बातें की हैं सभी किसान भाइयों के लिए। और कांग्रेस के टाइम हम देखते थे किसान की कभी भी कांग्रेस सरकार ने मदद करने का काम नहीं। कांग्रेस ने किसान को बहका करके अपना उल्लू सीधा किया। कभी भी जब उसको तेल की ज़रूरत है तो तेल की शॉर्टेज, खाद की ज़रूरत है तो खाद की शॉर्टेज, कोई और लाइट की ज़रूरत है तो लाइट। और लाइट का आप देखा होगा भी हम किसान को 8 घंटे लाइट देते हैं, रेगुलर देते हैं, कोई कट नहीं। किसान इसमें खुश है। कोई किसान आज किसी भी एरिया में जाओगे, कोई किसान हरियाणा में खास करके सभी जगह आप पता करोगे तो कोई लाइट में एक आधे मिनट का भी कट नहीं है। कोई वैसे खराबी कोई करने की वजह से आगे हो तो अलग विषय है, लेकिन किसान को 24 घंटे लाइट घरों में। गांव में देखो, हम जब पहले जाया करते थे गांव में तो लोग कहते थे भी शहर के लिए लाइट तो 24 घंटे और गांव के लिए कोई लाइट का टाइम नहीं। लेकिन आज आप जाओगे शहर में ऐसी काम है, गाँव में ज़्यादा है, क्योंकि लाइट ये बजाय सरकार की उन्नति का और देश की तरक्की का और हरियाणा की तरक्की का, जो माननीय मनोहर लाल जी ने भी 9.5 साल सरकार चलाई और अब माननीय नैब सिंह सैनी जी की सरकार ने किसानों के हित में बहुत ही बढ़िया कार्य किए हैं। इसलिए आज मेरा इतना ही कहना था। आप लोग जहाँ आए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ठीक बात कहेंगे। गुरु जी, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ तो पूछ लें हम मेरे का। पूछ लो जी। गुरु जी, कांग्रेस में आजकल चला हुआ है भी जिसने चुनाव लड़ना है आवेदन करो। कांग्रेस में ना लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं, नेताओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपकी पार्टी में क्या सिस्टम है विधानसभा चुनावों को लेकर? हमारी पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का आवेदन है, कोई भी आवेदन की जरूरत नहीं। जिस कार्यकर्ता को पार्टी ने चुनाव लड़ाना है, किस कार्यकर्ता से को सेंटर में काम लेना है, किस कार्यकर्ता को कहाँ काम देना है, वो हमारी पार्टी में कोई नुक्ता चीनी नहीं है। जिसको भी कमल का फूल लेकर के भेजेंगे वही हमारा नेता है और हमारा कार्यकर्ता है। उसी के लिए हम कमल के निशान पे हम वोट डालें। हमारे नेताओं का आपने सुना होगा कि हमने सारी टिकटें बांट दी, सारी टिकटें बांट दी। वो कहते हैं भी कैसे, वो कहते हैं कमल का फूल। हमारा तो कमल का फूल है टिकट, ना कि कोई व्यक्ति।
आपकी पार्टी ने ना एक विधानसभा कैंडिडेट घोषित कर दिया है, जबकि अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। नहीं, ऐसा हमारे तो कोई ऐसी बात नहीं, नहीं, बाकी तो आपके- कमल का फूल आपके आपके आला कमान ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वो तो कमल का फूल मैं बोल ही रहा ना हूँ। ना, उसका नाम भी ले दिया है। ऐसा ऐसा तो करो नेतृत्व ने जो किया होगा तो सोच समझ कर किसी का नाम वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे वास्तव में एक अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। नायब सिंह सैनी की टिकट घोषित कर दी है अगले विधानसभा चुनाव। वो तो वे अगली बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनका मतलब टिकट बनेगा तो टिकट होगी। टिकट पक्की है ना उनकी। जब अगली बार का घोषणा ही कर दी। वो बात आपकी जायज़ है, बिल्कुल सही है। प्रधान जी, अभी आपने ये जो किसानों की योजनाएं गिनवाई हैं, उसमें जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मतलब एक लॉलीपॉप दे रही है चुनाव को देख के बीजेपी। नहीं, इसमें लॉलीपॉप नहीं, हमने जो पहले हमने किसानों के हित में जो काम किए हैं उसमें थोड़ा और बढ़ोतरी की है। लॉलीपॉप नहीं है, पहले भी हमारी नीतियाँ किसानों के हित में ही हैं। जितनी भी हमारी नीतियाँ उसमें थोड़ा सा हमने गति दी है, इसको थोड़ा तराश के थोड़ा तेजी पकड़ी है। और इसमें देखो काम पहले भी हमारे मजदूर के हित में, व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, ये एक पारदर्शी सरकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव से या किसी को लुभावना वादा दे करके। देखो आपने माननीय मोदी जी का देख लो, आयुष्मान कार्ड दिया, किसी के साथ कोई वितकरा थोड़ी है, किसी को लुभावना वादा थोड़ी है। चुनाव जीतते ही उन्होंने ये बात की। और जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम माननीय मोदी जी ने किया, वो कोई इलेक्शन के टाइम नहीं किया। और गैस कनेक्शन आप देखे होंगे, आप तो मुक्त हो गई है सारे भाई, शहर के लोग हैं। गैस कनेक्शन आज अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 5 लाख का कनेक्शन होता है, क्योंकि इन्होंने तो MP कोटे से कनेक्शन देते थे, जैसे नौकरी में बेचते थे उसी तरीके से कनेक्शन बेचते थे। गुरु जी, ये हमारी सरकार ने हर एक चीज़ आम करने की, क्योंकि ये हमने इंसान को वोट नहीं समझा, हमने इंसानों की सेवा करने का हमने दायित्व है। ये नहीं है कि हम सत्ता में आकर के कोई ऐश प्रस्ती करने का। हमारा तो नेता 24-24 घंटे काम करते हैं। प्रधान जी, गुरु जी ये प्रधान जी, सरकार को विश्वास नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है और सरकार फसलें खरीदेगी। तो किन्नू का रेट सरकार ने 72 रुपये में ले रखा था पीछे। किन्नू रेट बहुत डाउन आ गए थे, 10-11 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये बिक रहे थे, पर सरकार का रेट था 11 रुपये पर 72 रुपये लाभ नहीं मिला। ऐसी सब्जियों में 72 पोर्टल पे, या तो पोर्टल पे आपने नहीं होगा, अगर पोर्टल पे आपने चढ़ा दी तो कोई ऐसी बात पोर्टल में ना इतने कई मांग रखे, 3 मंडी में लाओ, वो लाओ, जेब फार्म लाओ वगैरह, वो देते भी नहीं। देखो पोर्टल पे इतने तो अपने को करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी होती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम रहा है पहले सिस्टम रहा है, जैसे फसल तो तेरी है, फायदा मैं ले गया, इसलिए वो काम अब नहीं है। कांग्रेस के टाइम ऐसा ही चलता था, मकान मेरा गिरे है, मुआवजा तेरे को मिल रहा है। लेकिन आज सरकार की जो नीति है वो कहती है जिसका कोई नुकसान है उसी को मिले। इसलिए अगर पोर्टल पे आप नहीं चढ़ाओगे तो उसमें फिर वही हेरा फेरी वाली बात है। एक बार मुआवजे की बात आई, पिछला देखा होगा आपने रिकॉर्ड भी, कणक का एक बार गड़ेमार का मुआवजा देना था सरकार ने, और धनखड़ जी कृषि मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री जी थे। लेकिन कणक तो जो उन्होंने टारगेट लिया हुआ तो उससे ज़्यादा होगी अपने हरियाणा में, लेकिन गड़ेमार 3000 करोड़ का मुआवजा दे दिया। तो ये वो कह रहे थे भी ये कणक कहाँ से, क्योंकि पंजाब से, यूपी से लिया करके पोर्टल के बिना, अगर पोर्टल पे चढ़ी होती तो ऐसा नहीं गोलमाल नहीं होता था। अगर पोर्टल पे नहीं चढ़ेगा तो ऐसा देखो, जिसको मिलना चाहिए वो रह जाता है, दूसरे को दूसरा फायदा होता जाता है। अब मुआवजे की बात आई, देखो फसल जब बाढ़ से फसल मरी लोगों की, तो पता क्या करा, कईयों ने उनके नाम से बाहर से फसल खरीद के उनके नाम पे बेच दी। अब वो मुआवजे की इंतजार करें। जब मेरे 8 किले हैं, 8 किले में मेरे उन्होंने दिखा दी 50-50, 100 मण धान जीरी बेच दी उसके नाम पे, 800 मण मेरे जीरी बेच दी, मुआवजा कहाँ से मिलेगा? ये पोर्टल के बिना ये कई अभी भी अंधेरगर्दी चलती है, किसान अभी भी धोखे में ना कीमतें हो जाती हैं। गुरु जी, अभी एक हमने भी समाचार छापा और आपका एक फोटो भी सेलिब्रेशन का आया। लोकसभा चुनावों के बाद ना भाजपा ने मेरे ख्याल 6 जिला अध्यक्ष हटा दिए। फतेहाबाद जिले में भी भाजपा को 1 लाख से हार मिली, लगभग वोटों से भी कांग्रेस को लीड मिली है।
वो आपकी सेलिब्रेशन हुई भी भाजपा ने फिर विश्वास व्यक्त किया बलदेव करोवा में, इस तरह की खबरें लगी। तो क्या आपको हटाए जाने की उम्मीद थी भी मेरे को हटा देंगे? नहीं, इसको हार जीत का कोई ऐसी बात नहीं है। हार जीत भी देखो, कुरुक्षेत्र वाले भी ये बदलते रहते हैं, कार्यकर्ता को कहाँ काम लेना है। मेरे को भी ऐसा लग रहा था भी शायद मैं 2 टर्म मेरी होगी, अब 2 अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने काम कर लिया, तीसरे जब पार्टी में कुछ बदलाव करना होता तो उसमें थोड़ा थोड़ा सभी जगह हलचल होती है। इसलिए वो कुरुक्षेत्र कैथल आप देखा होगा, वहाँ के भी अध्यक्ष बदले, वहाँ जीते हैं नवीन जिंदल जी। ये हार जीतने से कोई हो नहीं था, लेकिन कई बार पार्टी देखती है भी चलो कोई सिस्टम से भी पार्टी आगे किस तरीके से तैयारी थोड़ी धार देने की बात करती है। और प्रधान जी, आप फतेहाबाद जिला से अध्यक्ष हैं, तो फतेहाबाद विधानसभा की बात करें तो आपने बता कि कोई भी कार्यकर्ता हो सकता, कार्यकर्ता विधानसभा से हो या बाहर से भी कार्यकर्ता आ सकता उम्मीदवार? नहीं, बाहरी और अंदर का कोई ऐसा वो नहीं होता, क्योंकि जो हम जैसे लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा में तो चलो बाहरी भी आप कह सकते हैं भी बाहर से आ गया, इधर से आ गया, लेकिन जो विधानसभा की बात हम करें तो लोकल कार्यकर्ता हो तो अच्छा, चलो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है जी, आगे कार्यकर्ता तैयारी भी करता है भी, मेरा भी नंबर लग सकता है। लेकिन कई परिस्थितियाँ रही होती हैं, कई बार होता है कि पार्टी को इसी तरीके से ऐसा लगता है भी ये छोड़ के ये तरीके से हम जीत सकते हैं, इस तरीके से कुछ ना गौरव जी, कुछ। जो पिछला चुनाव था बड़ा अच्छा प्रश्न नरेंद्र मदान जी ने पूछा, उसी से ले गए। आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव 75,000 से लोकसभा चुनाव में सुनीता दुग्गल जी को लीड मिली, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र को लेके है, लेकिन दूड़ाराम पैराशूट से एकदम उतर आए। आपके संगठन के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया, कैमरों पे भी आए, सारी चीज़ों के सामने आए, मतलब हारते हारते बच गया, 250 वोटों से जीत हुई। क्या भाजपा इस बार भी, जैसे ना गोविंद कांडा है, गोविंद कांडा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने हमें कह दिया है कि फतेहाबाद को देखो हालत कमजोर है, तो फतेहाबाद के लोगों ने चाहा तो हम यहाँ सेवा करेंगे। वेदपुला का भी गांव रतिया में है, रतिया में है, वो आपके जिला प्रधान भी रहे हैं, वो भी ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने ना मेरे को हाँ भर दी है और टिकट मैं ले आऊँगा, एक वीडियो भी आपने देखा होगा। दूड़ाराम जी ये कहते हैं कि मेरे अलावा कोई कैंडिडेट ही नहीं है पार्टी में, और भी हैं राजपाल बेनीवाल और बहुत सारे आपके नेता, लगभग दर्जन भर लोग तो दावा करेंगे। तो ये क्या स्थिति है भी गोविंद कांडा पैराशूट की तरह उतर सकते हैं जिस तरह अचानक दूड़ाराम आए? संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है इन चीज़ों में। इसमें देखो, ज़्यादा तो हाईकमान जो करेगा वो, हम तो देखो कमल के फूल के साथ बंधे हुए कार्यकर्ता है, बाकी पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं क्योंकि सरकार बनाने के लिए वहाँ सिर गिने जाते हैं। पार्टी को जो सर्वे आते हैं, सर्वे कई तरीके से करवाती है पार्टी के संगठन की भी 3 आँखें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सारा गुना भाग सारा कर करके, कोई बाहर का कोई ऐसी बात नहीं है। जब कोई पार्टी में शामिल होता है तो बाहरी अंदर गलदारी की बात रहती, जो पार्टी में 1 घंटा पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार कहा भी था, 1 घंटा पहले हो गया तो पार्टी का वो पुराना कार्यकर्ता हो जाता है। जो पार्टी की नीतियों पर विश्वास करता हो कार्यकर्ता, उसी को, क्योंकि हम एक सत्ता में आने के लिए काम नहीं करते, हम तो देखो उस व्यवस्था प्रवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसमें सभी कोई अच्छा कार्यकर्ता अगर आता है तो उसका स्वागत है, और पार्टी भी ऐसा ही है कि अच्छे कार्यकर्ता को जो पार्टी की नीतियों में विश्वास रख करके आता तो उसमें नया पुराना कुछ नहीं रह जाता। पार्टी बहुत सोच समझ कर कदम उठाती है। गौरव जी, मुख्यमंत्री की रैली हुई, हमने देखा भाजपा के आप जिला प्रधान हैं, एक ऐसा संगठन है भाजपा, मेरे ख्याल तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल जिसकी मेंबरशिप है, और जितने विंग आपकी पार्टी के होंगे मेरे ख्याल आते भी किसी पार्टी के विंग नहीं होंगे। कांग्रेस तो अपने जिला प्रधान भी नहीं बना पाई है। आप एक चीज बताइए, एक जिला प्रधान है, क्या उसकी ये भूमिका होती है भी बिना संगठन की अनुमति के कोई अपनी मर्जी से ही प्रचार शुरू कर दे भी मेरी टिकट आ गई है, चौधरियों को पहले आपने वोट देख लिया, भाई को आप लड़ाओगे, तो इससे पार्टी को नुकसान नहीं होता? संगठन की
सिस्टम नहीं है कोई ऐसा कि संगठन की अनुमति से ही यहाँ सक्रियता होनी चाहिए। देखो, कोई भी तैयारी करता है, किसी हर कार्यकर्ता की इच्छा रहती है, अभी मैं भी कुछ ना कुछ आगे बनूँ या मैं इलेक्शन लड़ूँ, तो कई प्लेटफार्म होते हैं काम करने के, लेकिन मर्यादा में रह कर के बात करनी चाहिए। ऐसा तो चलो कुछ ना कुछ उनको कोई लोगों को साथ लेने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अगर तो संगठन के साथ कोई कार्यकर्ता जुड़ेगा तो हम नीतियों को प्रचार करके जोड़ेंगे, नहीं तो कोई ना कोई मैं कुछ कारण अपने बता करके मैं आपको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी लगा लेते हैं। लेकिन पार्टी ऐसी बातों से कोई समझौता करने वाली नहीं है। अभी ऐसे कोई अपने आप कोई बने या कोई करे, जब कोई समय आएगा पार्टी निर्णय करेगी तो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। बाकी रही बात, हमारे पास सारे कैंडिडेट आए हैं, हमारे राज्यपाल जी भी हैं, दुलाराम जी भी हैं, वेद जी भी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं संघर्ष कर रहे हैं कार्यकर्ता सारे। हमारे शर्मा जी बैठे हैं, इंटरव्यू जी करता है भी मैं भी इलेक्शन लड़ूँ। प्रधान जी, आप कह रहे हो बीजेपी के एजेंसी सर्वे करवाती है कि शहर में ना भाजपा की सरकार है, वो प्रधान भी भाजपा का है, प्रधान भी भाजपा का है, दोनों की आपस में लड़ाई चल रही लंबे समय से, एक साल से ज़्यादा हो गया। कोई भी टेंडर लगाता है वो या प्रधानों भी करवा देता है, वो प्रधान करवा देता है। इससे भाजपा का नुकसान हो, शहर में विकास नहीं हो रहा। क्योंकि भाजपा जिलाध्यक्ष के नाते आपने रिपोर्ट भेजी है सरकार को, वैसे नुकसान हुआ है। नहीं, देखो ऐसा है, वही बात आ गई सचदेवा जी वाली भी, जब कई बार कोई नीतियों को नहीं समझता, नए कार्यकर्ता पे हम दाव लगा लेते हैं, तो उनको संगठन के बारे में, नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होती, इस कारण से कुछ कमियां रही होंगी इस बात की। लेकिन काम देखो, सरकार ने पैसा देना है विकास के लिए, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। नैब सिंह सैनी जी ने पंचायतों को भी और नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को, नगर निगमों को इतना पैसा दे दिया भैया आप शहर का विकास करो। लेकिन कई तकनीकी कारण हो जाते हैं, कई आपस में मैं की भी कई बार बात आती है, ऐसी वजह से कुछ थोड़ा बहुत ही कमियां रही होंगी, पर इतनी नहीं। पर फिर भी मैं देखा है फतेहाबाद का विकास, काफ़ी विकास आप देखे होगा, आप ये गली देखी या हाईवे देखे या जैसा भी चकाचक करने वाली सड़कें बनवाई हैं सरकार ने, कोई ऐसा पहले मेरा ख्याल कभी ऐसा नहीं देखा होगा। हमने भी 30 साल मेरे को भी राजनीति में हो गया, लेकिन मैंने भी देखा है गाँव में जाकर के आप देखते चारों तरफ पता क्या होता था, जो रोड़ी कुरुड़ी कहते हैं, चारों तरफ कुरुड़ी, कोई सफाई नहीं, कोई बीमारियों का ऐसा होता था। आज आप देखो जगह ऐसा लगता है जैसे हम मॉडल टाउन में कर रहे हैं, गाँव में भी ऐसा लगता है। इसलिए विकास वो तो कई चलो मानते हैं किसी और उसमें कोई ऐसी होगी वो बात, लेकिन वैसे काम सारे विकास के चल रहे हैं। सरकार के आप खास हो, तीसरी बार सरकार ने तभी आपको प्रधान बनाया है, सरकार आपकी बात मानती है। ये बड़ा मुद्दा है, 80 करोड़ रुपये आसपास पड़े नगर परिषद के पास, फिर भी आपसे काम रुका हुआ है। शहर की हमारे भाई से मंत्री जी आए थे, मंत्री जी कह रहे थे आपके पास 80 करोड़ पड़े, 80 करोड़ लगा दो, 80 करोड़ ले लो मेरे से। लेकिन वो तो लगाने वालों से अब जो बातों जी का प्रश्न ये है भी संगठन के तौर पे आपको ये शिकायत करनी चाहिए भी नगर परिषद लड़ाई का अखाड़ा बढ़ गई है, शहर के विकास कार्य रुक गए हैं, लोग नेता, विरोधी दल के नेता शरेआम आरोप लगाते हैं आपके विधायक पर, दूड़ाराम पर आरोप लगाते हैं कि दूड़ाराम ने नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना रखा है। दूड़ाराम जी ना प्रधान की चलने देते हैं, ना किसी और की चलने देते हैं, टेंडर बुक चुक होते हैं, फिर उनका पता लगता है कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ताज़ा अभी सफाई पार्कों का टेंडर हुआ, जज्जर की और सत्सा की कंपनी को दे दिए। तो उनका प्रश्न ये है कि आपकी भूमिका इसमें ये नहीं है कि आपकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी भ्रष्टाचार का अड्डा जा और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आरोप लगाने तो वैसे मैं कहता हूँ आसान है, लेकिन सिद्ध करना बड़ा मुश्किल। मेरे ऊपर भी लगाते रहे काफ़ी आरोप, आप तो नहीं, मैं कहता हूँ कि अपने सीधी बात करें तो 10% की आती है, लेकिन कुछ जहाँ कमियाँ आप लोग ठीक है, आप भी चौथा स्तंभ हो, आप जहाँ कमी लगती है आपको पत्रकारों के माध्यम से माध्यम में पता चलता है। नगर परिषद के विकास या गाँव के विकास के बारे में बात करें तो सीधी बात करें तो 10% की बात आती है। अगर 30 लाख का काम है तो 3 लाख चाहिए। नहीं, ऐसा ही कोई बात है तो हमारे संज्ञान में ले आओ, कोई मांगता है तो देखो सीएम साहब का सीधा देश है, उन्होंने क्या नाम बताओ, 2 मिनट नहीं लगेंगे। लेकिन वही बात है, बिल्ली की गल टल्ली बनने वाली बात है, बीजा तो बंद हो। मैंने 1-2 की बंद किया है वो, तो उसका रिजल्ट भी आया।
ऐसी बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा देश है उनका, एक मिनट में एक्शन है। अगर आपका नाम भी नहीं आएगा, अगर आपको कोई ऐसा आदमी, देखो न्यूट्रल जी बात है, कह तो देते हैं। मैं भी एक बार मनोहर लाल जी के पास मैंने बोल दिया जी भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, मैंने वैसे चल रही तो उन्होंने क्या एक का नाम बता, अब मैंने भी रूटीन में जैसे आप कहते हैं ऐसे कह दिया, लेकिन वही बात है नाम तो नहीं मेरे सामने तो नहीं ना। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसा लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है, कोई भी आदमी पर्सनल उनको रात को भी मिल सकता है और फोन पे भी बात कर सकता है कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना अधिकारी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप भी इसमें सहयोग करो, क्योंकि फतेहाबाद हमारा सभी का है, आपकी सभी की जिम्मेवारी है। आप तो जैसे हमारे से भी, हमारे को शायद हमारे पास कोई छुप जाए बात, आपको तो छुप भी नहीं सकती, क्योंकि आप उनसे मुँह से निकलवा लेते हो किसी न किसी तरीके से। इसलिए आप भी सहयोग करो इस बात के लिए, क्योंकि अगर कोई सुंदरता के लिए, शहर की सुंदरता में हम भी भागीदारी है इस चीज़ में, इसमें सब सभी जिला को साथ कार्यकारिणी देना में कोई बदलाव होगा तीसरी बार आपके? है जी। जिला कार्यकारिणी देखो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जैसे कई कार्यकर्ता अपने आप ही, हम पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है भी हम कहें भी सारा कुछ चेंज कर दो, लेकिन कई कार्यकर्ता कहते हैं भी मेरे पास अब समय नहीं रहा, कई परिस्थितियाँ होती हैं, कई घरेलू परिस्थितियाँ, कई और भी, उस तरीके से थोड़ा मोटा होगा भाई। बाकी गौरव जी आप एक खत्म करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी भी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एक मन की बात बता दो भी आप जिला प्रधान ही रहना चाहते हो सारी जिंदगी या एमएलए भी बनना चाहते हो? देखो साफ बताओ ये। देखो साफ है, छोड़ेंगे नहीं स्टेशन को। जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहाँ स्तंभ की तरह खड़ेंगे। नहीं जिला प्रधान तो आप डटे मन हुए में हो। इच्छा है, बिल्कुल मैं तो शर्मा जी को कह रहा हूं, इनकी भी इच्छा है। देखो चुनाव लड़ना पार्टी ने जिसको लड़ाना है, मेरे को लड़ाना है, टप्पा जी को लड़ाना है, और 3-4 लोग हैं हमारे, किसी को भी लड़ाना है तो रतिया से हम ये कह सकते हैं कि रतिया से आप भाजपा टिकट के दावेदारों में आप भी एक नाम है, कह सकते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं, एक नंबर में है तो जी। ये नहीं, मैं 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कार्यकर्ता के नाते मांग हमेशा रहती है। तो टिकट आप मांगोगे कि मेरे को भी मौका दिया जाए, मांग रखी है सारी चीज। बिल्कुल, आज की चलो प्रेस आप दूसरे के साथ उस पर ये बात नहीं करनी। ये तो हो गई सर, जो परिणय साहब। चलो ठीक है, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सुनो ले आओ, चाय चुला देंगे।